Hello everyone, welcome back to my channel that is Chemistics. Today we'll explain about the part that is unit cell now. आपने 9th स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा एक्चुअली यूनिट सेल, थोड़ा डीपली देखते हैं आज. सो व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट वन यूनिट सेल, कहाँ पे प्रेजेंट होता है. कोई भी अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड लोगे तो उस सॉलिड में एक ही पैटर्न के कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ना. ओके, सो दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी व्हाट हियर यूनिट सेल, जो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखते हैं आपको, मतलब इजीली दिखाई नहीं देंगे. अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में जैसे कुछ एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना माइक्रोस्कोपिक लेवल में, उसी पैटर्न में ये यूनिट सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना. ओके, सो एनी बॉडी जस्ट लाइक दिस इज द मेटल बॉडी, तो इसमें ये जो मेटल प्रिपेयर हुआ है, ये मेटल एक्चुअली स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट से प्रिपेयर हुआ है. दैट स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट इज सेड टू बी व्हाट हियर यूनिट सेल. तो इसका मतलब क्या है यूनिट सेल का? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट of a crystalline solid, of a crystalline solid is called as what here unit cell now. ठीक है, तो किस पैटर्न में स्ट्रक्चर होता है? कंसिडर दिस इज आवर यूनिट सेल. ठीक है, इसी पैटर्न में ड्रॉ करना पड़ता है. बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको ये ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक्चुअली इट्स वेरी इजी. ठीक है, इस पैटर्न में आप क्या करोगे, इसको ड्रॉ करोगे ना. ठीक है, सो अगर इस यूनिट सेल में देखोगे हाउ मेनी कॉर्नर्स आर प्रेजेंट, कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स आर प्रेजेंट. सो दैट कॉर्नर इज सेड टू बी हियर lattice point. That corners it is also called as what here lattice point now. Okay, let's see the example of unit cell. This is the unit cell. Consider here 1 2, ये कॉर्नर है फर्स्ट, तो कितने कॉर्नर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 corners are present now. Okay, तो कोई भी अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड लोगे, ये अगर एक डिब्बा है तो उसी पैटर्न में सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, इसके अबव भी होगा, इसके बिलो भी होगा, उसके राइट साइड में भी प्रेजेंट होगा. ओके, इससे एक्चुअली हमारा जो मेटल्स होता है या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो प्रिपेयर होता है ना. ठीक है, अब ये यूनिट सेल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ठीक है, आज हम उससे रिलेटेड कुछ टाइप्स देखने वाले. अगर यहाँ पे देखोगे दिस इज द फर्स्ट एक्चुअली व्हाट हियर लेंथ. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ एज लेंथ. दैट लेंथ इज सेड टू बी व्हाट हियर एज लेंथ. सो फर्स्ट एज लेंथ है, सेकंड है, थर्ड है. मतलब कोई भी अगर क्यूब होगा तो उसमें कितने एक्चुअली एज होते हैं? 1 2 3 एजेस आर प्रेजेंट. ओके, व्हाइल अगर हम सरफेस को कंसिडर करेंगे, हाउ मेनी सरफेसेस आर प्रेजेंट? फर्स्ट यहाँ पे है, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, फोर्थ फिफ्थ एंड सेकंड. इजीली अगर देखा जाए तो ये 2 है, ये 2 है और ये अनदर 2 है. इसका मतलब कितने सरफेस हो गए? 2 4 एंड 6. इन शॉर्ट अगर कोई भी यूनिट सेल है, इन दैट यूनिट सेल हाउ मेनी कॉर्नर्स आर प्रेजेंट? 8 corners are present. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, while how many edge lengths are present for only one corner? One corner is connected to first edge, second edge, third edge. मतलब 3 edges are present. Okay, one point that is lattice point which connected with what? 3 edges. Okay, next one part, how many surfaces are present? Okay, let's see the surface. अगर ये वाला पार्ट हम कंसिडर करने एक कॉर्नर को, this is the first surface now for this one lattice point. Okay, while another surface, where is the another surface for this one lattice point? This is the second surface now. Understood? While third surface, where is the third surface? This is the third surface. समझ में? मतलब एक अगर है यहाँ पे, ये पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं,
तो इसके लिए ये फर्स्ट सरफेस बना, ये सेकेंड सरफेस बना और ये थर्ड सरफेस बना. सो 3 surfaces which is present on one लैटिस पॉइंट. एक लैटिस पॉइंट अगर हम कंसिडर करते तो उसके लिए कितने सरफेस प्रेजेंट होते हैं? एक्चुअली 3 सरफेसेस होते. बट अगर एक पूरा का पूरा क्यूबिक यूनिट सेल देखोगे और यूनिट सेल देखोगे तो कितने कॉर्नर्स होते हैं या फिर सरफेसेस होते हैं? देयर आर टोटल 6 surfaces. That 6 surfaces is also called as phases. इसको हम अनदर वर्ड में क्या बोलते हैं? phases में. ठीक है, देखो हमने क्या क्या देखा. यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनिट सेल. Now, one unit cell which contains how many corners? 8 corners. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 corners are present. Okay. While how many angles are present? ये first हुआ angle, ये second हुआ angle, ये third हुआ, क्योंकि 3 surfaces connected. तो in short, how many angles are present? Consider this is the alpha angle, consider this is the beta angle और ये है हमारा gamma angle. So how many angles are present? That is a 3 angles are present now. ठीक है. Now next one, how many surfaces are present? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 surfaces are present now. समझ में? What is mean by lattice point? This is called as a lattice point. अब ये वाला जो पार्ट है, this is called as a cube. इसी पैटर्न में क्यूबिक भी होता है. क्यूबिक का मतलब क्या होता है? All angles are equal in size. ये तीनों जो एंगल होंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सरफेस एजेस, दे आर प्रेजेंट इन इक्वल साइज और इक्वल लेंथ. तीनों की जो लेंथ होगी वो इक्वल होनी चाहिए. ओके, ये जो लेंथ है ये कंसिडर करते हैं हम डिनोट ए बी एंड सी से डिनोट करते. ए बी सी से डिनोट करते हैं ना. ठीक है. तो इसमें अगर देखा जाए तो ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है. इसकी लेंथ बड़ी है. बोथ ऑफ दिस टू हैव इक्वल लेंथ नाउ. ठीक है. सम ऑफ द यूनिट सेल दे हैव, यहाँ पे जैसे 2 की इक्वल है, 1 की डिफरेंट है, उसी पैटर्न में ऑल लेंथ्स दैट इज एज लेंथ्स आर डिफरेंट नाउ. कुछ की ऑल एज लेंथ जो होगी वो डिफरेंट होगी. उसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है क्यूबिक. क्यूबिक का मतलब क्या होता है? जिसकी एज लेंथ जो होती है हर एक की इक्वल होती है. जैसे कि बेस्ट एग्जांपल उसके लिए आप जो डाइस खेलते हो तो वो उसका बेस्ट एग्जांपल है. उसकी हर एक की एज लेंथ, ये और ये तीनों भी सेम होगी. मतलब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा और ये भी क्या बनेगा? 5 सेंटीमीटर ही बनेगा ना. ठीक है. अब ये अगर देखोगे, ये मेरे पास एक ट्यूब का बॉक्स है, तो इसमें अब तीनों की एज लेंथ देखोगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है. तीनों की एज लेंथ यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है ना. ये सबसे बड़ी है. अगर ये मैंने 15 सेंटीमीटर कंसिडर किया तो ये 5 सेंटीमीटर होगा. बट दिस इज नॉट अ 5 सेंटीमीटर, इट मे बी अ 4 सेंटीमीटर नाउ. ठीक है. सो इन शॉर्ट बोथ ऑफ 3 एज लेंथ्स आर डिफरेंट नाउ. ओके. यहाँ पे क्या हो रहा है? हर एक के मतलब 2 के सेम है, 1 के डिफरेंट है. सब में क्या होता है? तीनों के एज लेंथ्स क्या होते हैं? सेम होते हैं ना. ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन द एज लेंथ साइज और डिपेंडिंग अपॉन द एज लेंथ, दैट यूनिट सेल दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 14 डिफरेंट टाइप्स. ओके. तो ये वाले जो 14 डिफरेंट टाइप्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. स्टिल अप टू दिस पॉइंट वी आर ओनली कंप्लीट द पार्ट ऑफ यूनिट सेल नाउ. ओके, अंडरस्टूड? थैंक यू.